जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उस राजा का एक मंत्री था जिसपे उस राजा को सबसे ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उस मंत्री की एक आदत थी जो कि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं थी, और वो ये थी कि जो कुछ भी हो जाए वो मंत्री बस यही कहता कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी कुछ लोग इस बात से सहमत तो थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी एक दिन क्या हुआ कि वो राजा अपने कक्ष में बैठा था, तभी उनके साथ ये मंत्री भी था। वो राजा बड़ी तलवार लेके खड़ा था, और वो जो तलवार थी वो एकदम नई थी, इसीलिए वो राजा उस तलवार को देख रहा था। तभी अचानक वो तलवार उस राजा के हाथों से छूट गई और नीचे जा गिरी, और ऐसे जा गिरी कि वो उसके जो पैर का अंगूठा था उस पे ही आ गिरी। तभी उसका जो अंगूठा था वो उसके पैर से अलग हो गया और उसके पैरों से खून निकलने लगा। उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसे तकलीफ ही इतनी हो रही थी क्योंकि उसके पैर का जो अंगूठा था वो ही दूसरी तरफ जा गिरा था, और सोचिए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तभी वो जो मंत्री था वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास आया और उनसे कहा कि घबराइए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी वो राजा इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, और फिर इस मंत्री ने उस बीच ये कह दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी ये बात सुन के तो राजा और भी चिढ़ गया। उसे उस मंत्री पर इतना गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि इसे काल कोठरी में बंद करो। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और फिर भी ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें कौन सी बात अच्छी दिखाई दे रही है तुम्हें? और ऐसा कह के उस मंत्री को काल कोठरी में लेके वो सैनिक चले गए। अभी जब वो काल कोठरी की तरफ जा रहा था तभी सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो कुछ लोग उसी मंत्री को कोस भी रहे थे, क्योंकि जब वो काल कोठरी की तरफ जा रहा था तभी वो यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी उनमें से कुछ लोग बोले, ये शायद पागल हो गया है, इसे ऐसी सज़ा मिली ना, इसीलिए वो कुछ भी बातें कर रहा है। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा था। वो बस यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी ऐसे कर कर के 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। फिर उस राजा ने सोचा कि चलो क्यों ना उस मंत्री को मिल के आए, और फिर ये सोच के वो राजा उस मंत्री से मिलने काल कोठरी पहुंच गया। अभी ये जो आदमी था वो इस वक्त भी यही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी वो राजा बोला, तुम मूर्ख हो क्या? अभी तुम्हें काल कोठरी में बंद किया है तो इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तभी वो मंत्री बोला, नहीं महाराज, मुझे पूरा यकीन है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये बात सुन के वो राजा उधर से चला गया। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। अभी 6 महीने हो गए तभी राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना जंगल की सैर करके आए, और वो राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल गया तो वो रास्ता भटक गया। उसे वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनके साथ जो सैनिक थे वो भी कहीं दूर चले गए थे, और वो उसी जंगल में खो गया। उसी जंगल में जब वो रास्ता ढूंढ रहा था, जब वो राजा रास्ता ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग आए और उस राजा को पकड़ लिया। उस राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, और उनको तो ये भी पता नहीं था कि ये एक राजा है, क्योंकि उनका तो शहर से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो जंगल को ही अपनी दुनिया समझते थे। अभी इस प्रकार वो सारे आदिवासी लोग इस राजा को पकड़कर ले गए, और जिस जगह पे ले गए उस जगह पे उन आदिवासी लोगों का भी राजा था। और वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था वो देख के राजा को ये बात तो समझ में आ गई कि अभी मुझे यहाँ पे बलि चढ़ाया जाएगा और मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और ये सोच के वो घबरा गया।
तभी वो आदिवासी जो सैनिक थे वो राजा को बलि देने के लिए आगे लेके जाने लगे और उस राजा की बलि देने ही वाले थे। तभी आदिवासी लोगों का जो राजा था वो चिल्लाया और कहा कि नहीं नहीं, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तभी वो सैनिक बोले, ऐसा क्यों महाराज, इसकी तो बलि हमें देने ही है, क्योंकि हमारी जो देवता है वो हम पे प्रसन्न हो जाएगी। तभी वो आदिवासियों का राजा जो था उसने कहा, अरे हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका शरीर पूरा हो और इस आदमी को तो उसका अंगूठा ही नहीं है, तो अगर हम इसकी बलि दे देंगे तो हमारी जो माता है, हमारी जो देवता है वो हम पे प्रसन्न तो नहीं होगी बल्कि हम पे गुस्सा हो जाएगी, और इसीलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और इस प्रकार उसका जो अंगूठा था वो नहीं था, इसीलिए उस राजा की जान बच गई थी और वो अपने महल वापस आ गया। और जब वो महल वापस आ गया तो सबसे पहले काल कोठरी गया उस मंत्री से मिलने, और जो जो जंगल में हुआ वो सारी हकीकत उस मंत्री को इस राजा ने बताई। फिर भी वो मंत्री यही कह रहा था कि महाराज जी, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी राजा ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे लिए तो ये बात अच्छी साबित हुई, लेकिन तुम्हें तो 6-7 महीनों से काल कोठरी में रहना पड़ रहा है, तो तुम्हारा इसमें क्या अच्छा हुआ। तभी वो मंत्री बोला, महाराज जी, अगर आज मैं काल कोठरी में नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में होता और हम दोनों तो साथ में ही जाते थे। अगर आपकी बलि वो नहीं दे सकते थे, लेकिन मेरी तो बलि वो ही दे देते, क्योंकि मेरा अंगूठा सही सलामत था और मेरा जो शरीर है वो पूरा था, इसीलिए आज आपकी वजह से मेरी भी जान सलामत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये बात सुन के राजा की आंखें भर आई। उस मंत्री को उसने गले लगा लिया और उसको भी इस बात पे यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर उस मंत्री की काल कोठरी से छुट्टी भी करवाई और इस प्रकार वो राजा और मंत्री दोनों वापस अपना कारोबार पहले जैसे संभालने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हमारा जो समय है वो बहुत बुरा चल रहा होता है और हम सोचते हैं कि बुरा वक्त हमारे ही नसीब में क्यों आता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बुरे वक्त में भी अच्छाई छुपी होती है और वो बस भगवान कृष्ण ही जानते हैं। इसीलिए जो कुछ परिस्थितियाँ आती है उन पे हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। हमें बस यही सोचना है कि भगवान है, भगवान कृष्ण अगर हमारे साथ है तो ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा और बुरे में भी कुछ ना कुछ तो अच्छाई ही छुपी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।